तो जी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाई अमेरिका बुलिंग इंडियंस नॉट चाइनीज। वाई क्यों? आपने भी देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप 2 सेकंड लगाता है, मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, वो टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा इंडिया के ऊपर। जबकि चाइनीज़ के ऊपर बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। मोस्टली वो तो दिखता है डील करने के मूड में, और जब बात इंडिया की आती है तो उसका प्रेसिडेंट छोड़ो भाई, उसके जो पार्टी के या फिर उसके हाउस में जो लोग बैठे हैं वो कमेंट कर देते हैं कि इंडिया बहुत गलत कर रहा है, वो पेट्रोल खरीद रहा है रशिया से बहुत सारे, जबकि चाइना इंडिया से ज़्यादा पेट्रोल खरीदता है रशिया से। बट सज़ा देने की जब बात होती है तो यहाँ पर इंडियंस को ज़्यादा या फिर इंडियंस के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इस पे मैं इस टॉपिक में बात करूँगा, अपने व्यू दूंगा कि भाई हम बहुत सारे डेंजर्स में आने वाले हैं फ्यूचर के, और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमसे चाइना ही लेगा। क्योंकि चाइना और इंडिया का रिस्पेक्ट मिलना या फिर उनको फ़र्क पड़ना अमेरिका के दबाव का, उसमें चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी भी लिख के दे के तैयार हूँ, क्योंकि चाइना अमेरिका से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। क्यों? क्योंकि भाई चाइना डिपेंडेंट ही नहीं है अमेरिका से। क्या डिपेंडेंट है भाई? उनके खुद के सबसे बड़ा डिपेंडेंसी ऑनलाइन मीडिया। हम इंडिया ने क्या बनाया भाई? हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे लोग स्टार्टिंग से ही वायरिंग कर दी गई है माइंड में कि यार आप जॉब करने के लिए, आप सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करो। उसका खामियाजा आज हम देख रहे हैं। हमारे लोग स्टार्टिंग से, इवन मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिनको बोला जाता है कि भाई पढ़ाई लिखाई करेगा तभी तो अच्छी नौकरी करेगा। हमको कभी ये नहीं बताया गया कि भाई जो तेरा दिल करे वो कर। अगर मेरे को स्टार्टिंग से मेरे को टेक्निकल चीज़ों में शौक था, मैंने धक्के से कर लिया, मैं उसी लाइन में आ चुका हूँ। बट मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कि जिनका पैशन कुछ और होता है बट करते कुछ और है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं दिया उनके पेरेंट्स ने, ना ही गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ को बढ़ावा दिया। बट अभी भी जो क्लैरिटी मुझे लगती है कि हम अभी भी इसी रास्ते में हैं भाई। हमने 50 साल में कुछ नहीं सीखा। गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है और बेड़ा गर्क करके निकल जाती है। मैं किसी पॉलिटिक्स का पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं अगेंस्ट हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि किस गवर्नमेंट के आने पर आप ये फ़ील कर सकते हो कि हमको रियल में लोग विश्वगुरु मानते हैं। आज की डेट में तो भाई हम भी क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड विश्व गुरु इंडिया में दिखते हैं, बट जब बाहर जाओ तो असलियत वीडियो मिल जाएंगी आपको ब्लॉगर्स की, ट्रैवल ब्लॉगर्स की, समझ जाओगे। बट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि भाई इंडिया को अब करना क्या चाहिए। देखो मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला, बट मैं इतना सुजेस्ट कर सकता हूँ कि जो मैं फ़ील करता हूँ या फिर हमारी इकोनॉमी में हमारे लोगों को कैसे बचना है इस सब चीज़ों से, ठीक है? क्योंकि जब अमेरिका सैंक्शन लगाएगा तो भाई ये थोड़ा ना पूछ के लगाएगा कि यार इंडिया में हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोई वो नहीं है गवर्नमेंट को लेकर समर्थन, या फिर हमारा क्या कसूर, है ना? बट हमको भी उसका भाग्य बन गया। ऑलरेडी सरकारें आपसे पेट्रोल कम से कम 50-50% हाई प्राइस पर आप ले रहे हो। जो चीज़ उनको बना बनू के 50 पे पड़ती है या फिर 40 की पड़ती है, वो चीज़ आप ऑलरेडी 90-95 रुपीज़ में ख़रीद रहे हो। जब वो सरकारें ये सब चीज़ों को बैन करेंगी तो और महंगा कर देंगी। व्हाटएवर, वो बात की बात है। बट मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो जो इकोनॉमी में बड़ा लॉस होने वाला है, बेरोज़गारी बढ़ेगी, उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा सोशल मीडिया, जिसका मैंने पिछले 2 सालों से मैं ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ। क्या सोशल मीडिया? भाई अमेरिका कंपनी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, जो हम रोज़ चीप डोपामाइन के लिए रील को स्क्रॉल करते हैं या फिर अपनी डेली लाइफ़ का अपडेट देते हैं, वो कहाँ की कंपनी है भाई? पहले ये बताओ। है तो भाई वो अमेरिकन कंपनी ना। और इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं आँख में आँख मिला के जवाब देती? क्योंकि उनको भी पता है वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन सर्विसेज, अमेरिकन कंपनीज। और वहीं दूसरी ओर जो चाइना है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अमेरिका को अगर तू एक बोलेगा मैं 10 बोलूँगा। और आप देख लेना, अगर बाई चांस कहीं चाइना और अमेरिका के बीच में उलझनें बढ़ी तो भाई अमेरिका ही झुकेगा, क्योंकि अमेरिका को दंड करने के लिए कोई साधन नहीं है।
चाइना को, जबकि इंडिया को दंड करने के लिए हर जगह से उसके पास ऑप्शंस है। वो चाहे सोशल मीडिया बैन कर सकता है, या वो उस पर टैरिफ लगा सकता है, या फिर वो अमेरिकन जो हमारी सर्विस सेक्टर में हम जो कूदते हैं कि हमारे पास रेमिटेंस आ रहे हैं, या फिर हम टेक में सबसे आगे हैं। भाई किसके टेक में सबसे आगे हैं? कंपनी तो भाई अमेरिकन ही है ना। और वही चाइना खुद का ही सोशल मीडिया है, खुद के सारे, उनको तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जिसको दुनिया में कुछ लेना देना ही नहीं है, वो घंटा डरेगा किसी और से। सेम रशिया हो गया। रशिया पे इतने सैंक्शन लगा दिए, इतने सैंक्शन लगा लिए कि वो पिछले 10 साल में इतना कैपेबल हो चुका हुआ है कि उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता पूरी ग्लोबल से। बट यहाँ पर एक कैच है। चाइना इसलिए आ गया क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दिया कि वो ग्लोबल पावर को बीट कर रहा है। वो अमेरिकन कंपनी को बीट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना में अमेरिका से बेहतर कंपनियां खड़ी हैं। हमारे इंडिया में क्या है? थोड़ा ध्यान से सोचो। और सेम रशिया, रशिया इसलिए पूरे ग्लोबल के सैंक्शन को बीट कर पाया क्योंकि उसके पास नेचुरल पावर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके पास ऑयल है, उसके पास गैस है। हमारे पास क्या है? फिर हमको पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, दिखाया नहीं, कोशिश किया जाता है हम विश्व गुरु हैं। यार विश्व गुरु, यार उसको विश्व गुरु नहीं बोलते जो झोला उठा के वर्ल्ड में घूम गया कि मैं विश्व गुरु, मैं विश्व गुरु। उसको भिखारी ही बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम मांग रहे हैं। और जो मांगता है वो क्या होता है, खुद समझ लो। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका आए दिन, अमेरिका छोड़ो, डोनाल्ड ट्रम्प तो चलो बक बक करता है, उसकी बात छोड़ो। डोनाल्ड ट्रम्प के जो दायरे में लोग हैं वो भी आए दिन इंडिया को पूरा सीधा बोल रहे हैं, और हमारे अंदर कोई दम ही नहीं है बोलने के लिए कुछ भी। तो भाई वही चीज़ है कि मैं सोचता हूँ कि यार अभी से, अगर टाइम अभी गया नहीं है, अगर अमेरिका हमको आंख दिखा रहा है या फिर अमेरिका हमको आए दिन टैरिफ लगाने के लिए ये सब चीज़ें करता है, सरकार को जितना जल्दी हो सके खुद के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फ़ोन मेकिंग हो, चाहे लैपटॉप मेकिंग हो। हाँ, अगर चाइना इंडिया एक हो जाएंगे तो अमेरिका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बट आपको पता है कि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। मान लो हमने अमेरिका को रिप्लेस करके चाइनीज़ ऐप को या फिर चाइनीज़ फ़ोन को लोवेंस दे दी, क्या भरोसा कि चाइना हमारे डाटा को मिसयूज़ करे या ना करे? ये भी क्वेश्चन मार्केबल है। और फिर बाद में कहते हैं कि भाई, सरकार के लोग कहते हैं कि हम भाई इतने टाइम से इतने जल्दी क्या कुछ कर सकते हैं, कहाँ से हम ऐप बना देंगे, कहाँ से हम वेबसाइट बना देंगे, कहाँ से हम चाइना और अमेरिका की तरह सर्विस खड़ी कर देंगे। भाई चाइना देखो, जब चैट जीटीपी आया था ना, उसका रिप्लेसमेंट 10.5 दिन में कर दिया था। और हम इंडिया इंडिया की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, साला 5-5 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट को अपडेट होने में। सिर्फ वेबसाइट को, जो कि आज का एक छोटा बच्चा वेबसाइट बना के तैयार कर लेता है। अरे सच बात कर रहा हूँ भाई। आज भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना, आपको फील हो जाएगा कि हम कहाँ कौन से सिस्टम पे बैठे हुए हैं, और साला ये पैसे खा कौन रहा है। क्योंकि जब हम आरटीओ डालते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो पता लगता है साला करोड़ों में पैसा खर्च हुआ है इसको बनाने के लिए। जबकि भैंचोद वो चाइना करोड़ों में थोड़ा, वो तो हज़ारों में वो चीज़ बना के हमको दे देता है, या अमेरिका देने का समर्थन रखता है। तो अगर जब इसमें करप्शन भी है, वही बात है, करप्शन आ चुकी है। अभी सरकार बोल रही है कि हमने बिजनेस को, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए इतने फंड्स दिए, हमको तो नहीं मिले भाई फंड। मैंने तो ये भी देखा कि गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा बैंकों को पैसा या फिर लॉस हुआ है, वो करोड़पतियों को ही पैसा देने में लॉस हुआ है, उनका ही रिटर्न नहीं आया है। और वो जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी देश छोड़ के जा चुकी हुई हैं, या फिर उन्होंने खुद को अपना दिवालिया बना दिया है। तो रियल टॉक है, और इसमें कुछ लोग ही अंडरस्टैंड करेंगे, आधे भक्त तो भाई इस वीडियो को डिसलाइक करके या फिर गंदे कमेंट करके जाएंगे, मैं उनको इग्नोर ही करता हूँ। बट आप भी थॉट करना कि हम रियल में विश्व गुरु हैं, जिनको हर कोई आके आंख दिखा रहा है। और ऊपर से भाई लास्ट पॉइंट ये बोल देता हूँ, हम तो नवाब के सी बन चुके हुए हैं। साला आता जाता कुछ नहीं, चोड़े चोड़े हम ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा पूरा वर्ल्ड हमारे बाप का है। सिविक सेंस देखिए हमारी इंडियंस की, हाइजीन देखा है। गवर्नमेंट जितना कसूर है उतना हमारी जनता भी कसूरवार है। क्यों?
जनता को फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, चलने दो यार, बढ़िया है, हमारी ज़िंदगी कट रही है। और जो मिडिल क्लास है वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब तो उसको वो मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार के पॉलिसियों से, या फिर क्योंकि उसको फ्री को मिल रहा है सारा। फिर मिडिल क्लास वो इतना काम करता है बेचारा, टैक्स दे देकर, ईएमआई दे देकर परेशान रहता है, उसको क्या आवाज़ उठाओगे। अमीर है, वो पैसा कमाता है और वो देश छोड़ने के बारे में सोचता है। तो बस ऐसे ही इकॉनमी चल रही है। अब सरकार भी सोचती है मुझे 5 साल यहाँ रहना है, मैं क्या काम करवाऊँ पैसा, क्योंकि सरकार क्यों बन रही है, क्योंकि भाई सरकार भी तो, अब ऐसा मुझे बता दो ना, कौन बिना पैसों से इलेक्शन जीत सकता है। जब इलेक्शन होते हैं फ्री फंड के लिए पहले ही कहीं दारू बंटनी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ये योजना बेचो, कहीं वो योजना बेचो। क्या वो अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं भाई? वो भी तो पैसा कहीं ना कहीं से उठा के ही लगा रहे हैं। अभी ये भी तो स्कैम ही था, जो जनता पार्टी को फंड डोनेशन करने के लिए वो खरीदना पड़ता था, क्या था वो बॉन्ड वगैरह। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उसने कहा कि जो भी बॉन्ड्स वगैरह सरकार को डोनेट करता है वो चीज़ पब्लिकली होनी चाहिए, है ना। तो भाई सारी मिली भगत है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बस यहाँ पर वो इंसान मैं मानता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सकता है, जो यहाँ से कमा के कुछ बनाए और बाहर निकल जाए, बाहर कमाई करे तब तक जब तक यहाँ सरकार, यहाँ सिचुएशन सही ना हो जाए। क्योंकि मैं नहीं कहता कि अपना देश छोड़ो, मैं ये कहता हूँ कि जिस देश में, जिस कंट्री में आपकी कमाई का वर्थ है, वैल्यू है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हेल्थ केयर है, वहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ जाओ। और फिर अपनी कंट्री में तब आ जाओ जब आपको पता है कि यहाँ पर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, या फिर यहाँ की अब इकॉनमी या फिर डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो भाई बाहर से काम करो, पैसे यहाँ भेजो, ये भी बढ़िया है। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करेगी, गवर्नमेंट चाहती यही है कि हम भाई बाहर के लेबर बने, पैसा कमाए और भारत में भेजें। बट ये आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये सब जनसंख्या, जन जी, ये थोड़ा पेरेंट्स को देखेंगे, ये कहेंगे भाई हम बाहर रहेंगे, अपना वहाँ पर खर्चा पानी करेंगे, हम क्यों भारत में आए, छोड़ देंगे सब। ये इकॉनमी अब ऐसे नहीं बढ़ने वाली। तो आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।